दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। लगातार ट्रेंडिंग में न्यूज चल रही है कि आखिर 50,000 शिक्षक भर्ती अगर आ रही है तो इसका सोर्स क्या है और कहां से खबर निकल करके आई है, इस बात में कितनी सच्चाई है। इस जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। 5 मिनट का ये वीडियो होगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया है जहां पर ये खबर जब चलती है तो वो हर जगह दिखने लगती है और पिछले 7-8 सालों से आप लोग नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो अभी इस खबर पर यकीन भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। ये जो वार्तालाप हुई है, जो प्रस्ताव रखा गया है अधिकारियों के द्वारा, उसका सारांश है ये। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपने लिखा देखा कि 50,000 शिक्षक भर्ती की बात चल रही है। आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, जो पिछली भर्तियां हुई है उसमें 72,825 भर्ती एक हुई थी। इसमें भी बीएड और बीटीसी यानी डीएलएड दोनों ही कैंडिडेट शामिल थे। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई इसमें भी शामिल थे, ठीक है, बीएड कैंडिडेट, लेकिन अभी बीएड कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे याची उस समय बने थे जो बीएड किए हुए थे या नहीं किए थे, बीटीसी किए हुए थे। तो याची लाभ वाला जब मामला गया कोर्ट में, काफी सारे लोगों ने याची बना था। याची क्या होता है? देखिए, कोर्ट केस जब आप लड़ते हैं तो कुछ लोग मिलकर के पैसा इकट्ठा करते हैं और उन लोगों का नाम एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको याची कहा जाता है। याची लिस्ट बनती है। कभी कभी कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लोग केस लड़ते हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलता है, और कई केस में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो ऐसा भी आदेश देता है कि उसका प्रभाव सब पर पड़ता है, सिर्फ याचियों का नहीं। तो यहां पर कोर्ट ने यह पूछा कि कितने याची हैं, जो लोग इसमें याची बने, याची बनने का समय भी दिया गया। लेकिन सरकार का क्या प्रस्ताव है? सरकार के जो अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि याची लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी इतना ज्यादा विवाद बढ़ चुका है, 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना ज्यादा विवाद हुआ, तो सरकार का जो स्टैंड है वो ये है कि याची लाभ नहीं दिया जाएगा। हम उन लोगों को छूट दे करके 50,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, जो कि 3 चरणों में निकालने की बात कही जा रही है। अब यहां पर कई लोग 50-50 हजार करके 3 बता रहे हैं, यानी 1.5 लाख कह रहे हैं। तो 1.5 लाख की ऐसी कोई बात नहीं है, 50,000 पदों की ही बात अभी चल रही है। और ये शासन स्तर पर अधिकारियों ने ये प्रारूप तैयार किया कि ऐसा किया जा सकता है। अभी इस पर कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है। जब तक मुख्यमंत्री साहब का ऑफिशियल बयान ना आ जाए या बेसिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं वहां से कोई ऑफिशियल लेटर ना आ जाए, तब तक पूरी तरीके से यकीन ना आपको होगा ना हमको होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जब मामला कोर्ट से पहुंचा तब वहां पर यह बात कही गई कि हम याची लाभ नहीं देंगे। लेकिन जो लोग याची बने थे या जो लोग हैं, मान लिया जो याची बने थे, हो सकता है वो लोग ओवर एज हो गए हों तो वो फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन उनको स्पेशली हम लोग छूट दे करके ये नई भर्ती में मौका देंगे। अब ये भर्ती कब तक आ सकती है, क्या कुछ है, तो अभी इसमें कुछ भी फिक्स कोई डेट आपको कोई भी नहीं बता सकता। सबका अपना अपना अनुमान है। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि यूपी टेट के बाद ही संभव, इसके पहले संभव नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर बिना कोर्ट आदेश के सरकार में कोई भी पीआरटी की वैकेंसी आई ही नहीं है। देखिए, जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है और 68,500 शिक्षक भर्ती है, ये शिक्षा मित्रों के पद थे जिनका समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन पदों को तत्काल सरकार भरे। उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने, या आप कह सकते हैं योगी सरकार ने, ये 2 भर्ती की थी, 68,500 और 69,000, जो कि 2018 और 19 में कंप्लीट हो गई थी। 2019 के बाद आप लोग 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिससे आप श्योर हो चुके कि सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है। हर बार इस तरीके की खबरें आती हैं और चली जाती हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता है। लेकिन इस बार चुनाव है, इस वजह से थोड़ा सा सकारात्मक चीजें निकल करके आ रही हैं कि हो सकता है, चुनाव भी है और सरकार पे थोड़ा सा दबाव भी है। कोर्ट का आदेश भी है अभी जो आया था कि जो 68,500 में पद खाली हैं उनको सरकार भरे, तो कोर्ट का आदेश भी है। कई सारे मुद्दे हैं, इस वजह से आस जगी है और उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पर बात चल रही है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं उनमें डोमिसाइल लागू हो। यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को यह पत्र लिखा गया है, कैंडिडेट की तरफ से यह मांग की गई है। इसमें क्या कहा जा रहा है? नई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एस्टेट में डोमिसाइल लागू किया जाए। सादर अवगत कराना है कि नई टीजीटी पीजीटी और जो भी भर्तियां हैं दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू हो। श्रीमान, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बगल के राज्य उत्तराखंड और यहां पर राजस्थान में केवल 5% मिलता है, बिहार में दूसरे राज्य को 15% मिलता है,
छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से डोमिसाइल लागू है, मध्य प्रदेश में भी लागू है, कुछ प्रतिशत ही मिलता है। तो फिर उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ भेदभाव ना हो और उत्तर प्रदेश की भी सभी शिक्षक भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू हो, ये मांग की गई है। दिनेश यादव प्रतियोगी छात्र और कई लोगों के द्वारा यहाँ पर ये 12 तारीख का पत्र है, ठीक है, 12 तारीख को ये डिमांड की गई है। देखना होगा यहाँ पर ये भी निर्णय जो है इनका नहीं है, ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को इन्होंने लिखा तो है, लेकिन ये इनके निर्णय लेने से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं का आयोजन कराता है। बाकी जो नियम बनाने की बात है वो सरकार बनाएगी, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो बनाएंगे। ओवरऑल हम यही कहेंगे कि देखिए, निगेटिव सोचने को बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव सोचने को आपके पास एक ही चीज है कि आप तैयारी करें और बस तैयारी करते रहें 1 साल, और उसके बाद हम आपसे नहीं कहेंगे कि तैयारी करें, ठीक है। 2027 फाइनल है आपके लिए। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाएंगे और बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है। तो 50,000 शिक्षक भर्ती की सच्चाई बस इतनी है कि जब भी ये भर्ती आएगी तो सिलेक्शन किसका होगा? आप जानते हैं सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलर पढ़ रहा होगा। तो आप सोचना है आपको कि क्या करना है, पढ़ना है या ऐसे वीडियो पे निगेटिव कमेंट करना है कि अपना कोर्स लेकर के आ गए, ये लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये लोग ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ये सारी चीजें, इन सभी चीजों का कमेंट करने का मतलब नहीं है। अगर आप इस सारी चीजें कमेंट करते ही हैं तो आप डायरेक्ट जो योगी आदित्यनाथ जी का जो इंटरव्यू आता है या कोई ऐसा माध्यम हो जिससे आपकी बात सरकार तक पहुंचे, वहां तक आप अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करिए। यूट्यूब में कमेंट करने से, निगेटिव कमेंट करने से इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।